जिन शख्सियात ने इस्लाम कबूल किया, ईमान की दौलत उनके हिस्से में आई तो और वो इस्लाम के हीरो ठहरे जिनका जिक्र हो रहा है, तो उनके बारे में हमारे जहन में ये भी तजस्सुस पैदा होता है कि आया कबूल इस्लाम से क़ब्ल उनकी ज़िंदगी किस तरह की थी। मैं चाहता हूँ अल्लामा शर्जील अहमद ख़ान साहब इस हवाले से इरशाद फरमाएँ कि इस्लाम लाने से पेशतर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का अहवाल क्या था, कुछ इस हवाले से मैं चाहता हूँ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। आज हम जमा हैं ज़ुन्नूरैन साहिबुल हिजरतैन मुजाहिज़ु जैशिल उसरा जामिउल कुरआन सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िक्र खैर के लिए। तो बड़ी सादत की बात है और यकीनन जब भी हिस्ट्री में हम अपने रोल मॉडल्स की तलाश करते हैं तो सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा कराम और अहले बैत हैं। और इनकी जितनी मार्फत हमें नसीब होगी और हमारी यूथ को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो यकीनन इन्हीं की सिफात में हम अपनी ज़िंदगी को सेट कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। इनके एक एक अमल के अंदर हमारे लिए कोई ना कोई पैगाम मौजूद है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की कबूल इस्लाम से पहले आपके अहवाल क्या थे, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि चूँकि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बड़ी रिच और वेल टू डू फैमिली में, एक अमीर और खुशहाल घराने में आँख खोली, जिसको आजकल अगर आप कहें कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून, तो ये कैफियत थी। तमाम आसानियाँ आसाइशें आपको मैसर थीं और वालिद मोहतरम बेहतरीन ताजिर थे अफ़ान, बिल्कुल, और उनका काम चला करता था मक्के में भी, मक्के के बाहर भी आपकी तिजारत। अब चूँकि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का जो विसाल हुआ बहुत अर्ली एज में हुआ और उस वक्त हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र कोई 20 साल के करीब थी। तो इतनी कम उम्री में जब वालिद का साया सर से उठा तो अब सबसे पहली एफर्ट माशी हवाले से करना थी। इसमें ये एक पॉजिटिव साइड रही कि वालिद की तरफ से चूँकि विरसे में काफ़ी दौलत आपको मिली थी तो आपने उसका इस्तेमाल किया और फिर कपड़े की तिजारत आपने की और फिर इस बिजनेस को बड़े खूबसूरत अंदाज से हुस्न खूबी के साथ इस तरह मैनेज किया कि थोड़ी अरसे के अंदर आपने बिजनेस कम्युनिटी में उस वक्त की अपना नाम पैदा कर लिया। वाह वाह। यानी ताजिर बिरादरी में आप बड़े माशूर मारूफ हो। और फिर साथ साथ आपकी शख्सियत का एक और पहलू जो सामने आता है कबूल इस्लाम से पहले, वो ये कि आप बड़े नफीस तबीयत शख्स थे और आपका लिबास उम्दा हुआ करता था, बेहतरीन खुशबू आप लगाया करते थे। कुरैश आपसे इतनी मोहब्बत किया करते थे चूंकि आपके खसाइल ऐसे थे कि शुरू जिंदगी से आप हर उस चीज से दूर, हर उस काम से दूर जो इंसानी फितरत को गवारा नहीं है, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, शराब नोशी हो, हर तरह का बुरा फेल आपकी जात उससे दूर थी। तो कुरैश ने इतनी मोहब्बत आपसे की कि रिवायात में आता है कि जब माएँ अपने बच्चों को सुलाया करती थी तो उन्हें कहा करती थी उहिब्बुका वर्रहमान हुब्बा कुरैश ली उस्मान, कि हम तुमसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं कि जिस तरह कुरैश के लोग उस्मान से मोहब्बत रखते हैं। गोया कि मोहब्बत एक इस्तिआरा बन गई थी, ऐसी शख्सियत के सब करीब आए और उनकी शान बयान करें। तो ऐसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मर्तबा अता फरमाया। उसी वक्त से अगर आप उनकी पर्सनालिटी देखें तो मैनेजरियल स्किल्स आपकी ज़िंदगी में नज़र आती हैं, हमें नफासत आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है, सफाई नज़र आती है, पाकीज़गी नज़र आती है। और एक तो ये होता है कि इस्लाम का एक उसूल है कि जब आप मुसलमान हुए तो पिछली तमाम खताएं माफ़ हो गई, लेकिन हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होने से पहले भी उन तमाम चीज़ों से दूर थे। तो पता है चलता है कि चूंकि आगे जाकर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु से काम भी लेना था, इस्लाम के अंदर काम भी, एक रोनुमा एक शख्सियत आपके सामने होनी थी, तो पहले ही से एक पूरी डेवलपमेंट हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत में हमारे सामने हमें नजर आती है। वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात की जो खुसूसियात है जो दीगर अफराद में उनको मुमय्यज़ व मुमताज़ करती हैं, उनके हवाले से भी जान लें तो आपकी शख्सियत का और मज़ीद एक वस्फ़ हमारे सामने आ जाएगा, बल्कि औसाफ सामने आ जाएंगे। क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल रईस भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कई खुसूसियात से नवाजा जो आपको दीगर असहाब से मुमताज़ करती हैं। उसमें सबसे पहली खुसूसियत यह है कि आपका शुमार कुरैश के उन चंद अफराद में होता था जिन्होंने बाकायदा पढ़ना लिखना सीखा, लिटरेट थे। और एक और खुसूसियत आपकी यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आपका निकाह अपनी शहज़ादी उम्मे कुलसूम से किया तो उस वक्त आया कि तुम्हारे शौहर, तुम्हारे वालिद और तुम्हारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शक्लो सूरत में मुशाबे हैं, दोनों से उनका चेहरा मिलता है। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये खबर आपको बयान फरमाई। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान वो पहले शख्स हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद, वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अहलो अय्याल के साथ अल्लाह की राह में हिजरत की। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशादात की रोशनी में बात सामने आती है कि पूरी इंसानी तारीख में
हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसके निकाह में अल्लाह के नबी की 2 शहजादियां एक के बाद एक आई हों। तो ये वस्फ आपके लिए है। फिर हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की जब आप खुसूसियात को स्टडी करते हैं तो हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के खसाइल में ये बात भी है कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु हर किस्म की ऐसे वस्फ से दूर थे जो उस वक्त में बुरा समझा जाता था, जिसे इस्लाम ने आके हराम करार दिया। रज़ाइल से आपकी शख्सियत पाक थी, बिल्कुल साफ सुथरी शख्सियत थी, और इसका खुद आप इजहार भी फरमाया करते थे। मैं इस तरह के मामलात से दौरे जाहिलियत में भी दूर रहा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब मदीने में मुसलमान मौजूद थे और पानी नहीं था मुसलमानों के लिए, एक ही कुआं था मीठे पानी का, बेरे रोमा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं यबताऊ बि'रा रूमता गफरल्लाहु लहू। तो जो आज ये बेरे रोमा खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मगफिरत कर दी, जन्नत अता मुसलमानों पर पाबंदी लगाई थी। जी बिल्कुल। तो हज़रत उस्मान वो शख्स थे जिन्होंने इस मौके पर जन्नत खरीदी। और फिर दूसरा मौका जो हमने पहले इस पे बात करे थे, जैशे उसरा यानी ग़ज़वा तबूक के मौके पर, कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं युजाहिज़ु हाउलाई गफरल्लाहु लहू, कि जिसने आज के दिन मुसलमानों के लिए ये सारा सामान सफर तैयार किया, इसमें मदद की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको भी माफ फरमा दिया। तो ऐसे मौके पर सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 300 ऊंट की कमिटमेंट की, और रिवायात में आता है कि जो पेश किए वो 950 थे और 10,000 अशरफिया थी, 50 ऊंट थे। तो ये जो कमिटमेंट से भी बढ़कर आपने अल्लाह की राह में दिया, तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत की बशारत अता फरमाई। तो 2 बार जन्नत की बशारत, फिर 2 बार हिजरत की आपको सादत मिली। तो इस तरह कई औसाफ आपकी पर्सनालिटी के अंदर जमा हो गए। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपके बारे में फरमाया तस्तही मिनहुल मलाइका, कि ये वो ज़ात है जिससे मलाइका भी हया करते हैं, शर्म हया के पैकर थे हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु। और इसी में आज हमारे लिए पैगाम भी है कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को सामने रखें कि शर्म हया के आप पैकर थे, ये वस्फ हमें अपनाना है, ये हमारे असलाफ की पहचान थी। तो इस तरह बेशुमार खुसूसियात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नवाजा। नज़ीर मोहतरम, जब हम ऐसी शख्सियात की बात करते हैं ना, और आज के दौर में अगर बात की जाए तो कहते हैं जनाब वो तो बड़े लोग थे, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे थे, उन्होंने तो अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था, जान भी माल भी। ऐसा महसूस होता है कि उन शख्सियात को हम बहैसियत इंसान नहीं बल्कि कोई आसमानी मखलूक समझते हैं। हालांकि वो ज़मीन पर चलने फिरने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब इसी तनाजुर में जो सवाल मैं पेश कर रहा हूँ वो ये है कि एक ताजिर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए मैं समझता हूँ कि इंतहाई मुश्किल बात है कि वो अपना कारोबार और अपना मकाम छोड़कर दूसरी जगह हिजरत कर जाए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत अबशा फरमाते हैं। एक ये तफर्रुद आपका कि अहले खाना के साथ आप जो है वो हिजरत फरमा रहे, चूँकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जा रहे हैं अल्लाह अकबर, अपना माल तिजारत छोड़कर जा रहे हैं, अपना वो मकाम वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। कितना मुश्किल होता है ये काम। मैं समझता हूँ आज के दौर में अगर इस बात के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ हैरत अंगेज़ बात है। क्या फरमाते हैं अल्लामा साहब इस हवाले से कि एक बेहतरीन ताजिर भी है, लेकिन इस्लाम की खातिर जो है वो हिजरत हबशा, हिजरत ऊला की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या फरमाएंगे इस हवाले से? रईस भाई, बिलाशुबा सहाबा कराम की ज़िंदगियों को मुख्तलिफ ज़ावियों से स्टडी करने की ज़रूरत है। आज हम यकीनन फ़ज़ाइल उनके पढ़ते हैं, वो भी ज़रूरी हैं ताकि उनकी अज़मत हमारी नज़रों में और बढ़ती है, मोहब्बत हमारी बढ़ती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको स्टडी करने की ज़रूरत है, हर एस्पेक्ट से, बिज़नेस के एस्पेक्ट से, सोशल लाइफ के एस्पेक्ट से। बहुत रहनुमा उसूल हमें मिल जाते हैं इनकी ज़िंदगियों से अगर हम इस एंगल में पढ़ना शुरू करें। अब आपने जैसे कि अर्ज़ किया कि यकीनन मुसलमान के साथ ये माश के मामलात भी हैं, सारे मामलात हैं, सहाबा किराम के साथ भी थे। और कुरान करीम में इस तरफ इशारा भी है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह के वो रिजाल और बंदे हैं कि जिनको बै तिजारत, दुनिया के मामलात अल्लाह के जिक्र से दूर नहीं करते। तिजारत ये भी करते हैं, दुनियावी मामलात इनके साथ होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किस चीज को दी जाएगी? वो तरजीहात में सबसे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम का मामला है। जब वो आता है तो सब कुर्बान कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें नवाजता भी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद उनसे दूर हो जाती है, बल्कि और बढ़ती है। तो यही मामला उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में हमें बड़ा क्लियरली नजर आता है कि जब आपने पहली हिजरत फरमाई हबशा की जानिब, तो उस वक्त आपका कारोबार सेटल था मक्के में, लेकिन वो सब छोड़कर आप अपने अहले खाना के साथ हबशा की जानिब रवाना हो गए। हुक्म था, आपने पूरा फरमाया, वो सारे मामलात यहाँ छोड़े, वहाँ गए। अब वहाँ जब आपने ज़िंदगी की शुरुआत की, वहाँ मामलात आगे देखे, तो वहाँ फिर आपने अपना कारोबार शुरू किया और कुछ अरसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके काम में इतनी बरकत डाली कि वहाँ भी आपका जो कारोबार था वो सेटल हो गया। अब वहाँ भी तिजारत, आपके मामलात जो हैं वो बन गए।
फिर एक अफवाह फैली कि मक्के में कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया और सबको वापस आना चाहिए, तो चुनाचे आप भी वापस आए, लेकिन यहाँ का पता चला कि ये सब झूठी खबर थी। तो फिर कई लोग वापस गए, लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहीं पर रहे। फिर मक्के में आपने तो मदीने की तरफ जी फिर अगला काम करना था, तो इस दौरान फिर से बिजनेस शुरू किया आपने। अब आप ये देखें अगले एंगल से, वो सब खत्म हो चुका, जो वहां था वहीं रह गया, वो छोड़कर आ गए। किस लेवल के बिजनेसमैन जी, फिर दोबारा आपने काम शुरू किया और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके काम में बरकत डाली और आपका काम यहाँ फिर दोबारा सेट हुआ। फिर अब हुक्म हुआ मदीने की तरफ हिजरत का। अब ये फिर से एक इम्तिहान था कि काम पहले है, कारोबार पहले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का हुक्म पहले, अल्लाह के रसूल का हुक्म पहले। उस हुक्म को सामने रखकर निकल पड़े, फिर दोबारा मदीना पहुंचे। अब यहां एक नई चीज सामने आती है हिस्ट्री में। वो चीज यह है कि मक्के के रहने वाले तिजारत किया करते थे, मदीने वाले खेती बाड़ी किया करते थे। जी, ज़राअत। तो उनका बिजनेस का मामला बिल्कुल डिफरेंट था। ये बिजनेस ओरिएंटेड लोग थे, वो लोग ज़राअत वाले मामला थे। तो अब यहां पहुंचकर मेजॉरिटी वो काम कर रही थी और यहां बिजनेस यहूदियों के हाथ में था। यानी वो कुछ लोग थे जो बिजनेसमैन थे, वो यहूदी थे। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सारा तजुर्बा तिजारत का, अब आपने यहां पर आकर काम शुरू किया और चूंकि आपकी शख्सियत जानी पहचानी थी, आप शर्म हया के पैकर थे, ईमानदारी, वफा, सखावत सब लोग जानते थे, वो सारे फजाइल लोगों को पता थे, खसाइस पता थे, लिहाजा लोगों ने आप पर एतमाद किया, आपने काम शुरू किया। कुछ ही अरसे के अंदर यहां भी आपकी तिजारत वेल सेटल हो गई और फिर वो मकाम आया और वो वक्त आया कि आपने अल्लाह की राह में दिल खोल के क्या बात है, क्या कहने, क्या सुभान अल्लाह। ये तो बड़ा अच्छा मौका होता है यार, YQTV आपको मौका फराहम करता है कि इस प्रोग्राम को देखें। फिर जिस शख्सियत के हवाले से बात हो रही, कम अज़ कम एक बुकलेट जो है उनके हवाले से आपके पास हो, आप बच्चों को पढ़कर सुनाएं कि देखें हमारे हीरोज़ हैं, इनकी इतनी खिदमात है, अजीम खिदमात है। क्या फरमाते हैं अल्लामा साहब? जी रईस भाई, एक सजेशन मैं देना चाहूँगा। यहाँ पर कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, तो क्यों ना ऐसा हो कि बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ सहाबा इकराम, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सहाबा इकराम लाइफ, बहुत अच्छी बात, इस तरह के उन्वानात पे प्रोजेक्ट दें, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में बच्चा खुद जाता है, ऐसे तो लेक्चर में आप डिलीवर करते हैं, वो खुद प्रोजेक्ट पे रिसर्च करेगा, खुद उसके अंदर रग़बत जी, तो एक नया जाविया भी सामने आएगा और ऑफ कोर्स इंटरेस्ट भी बच्चों का इसमें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हमारे जो जितने भी स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह, बहुत मोतबर नाम है इनके, हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि तशरीफ़ लाते हैं हमारे दरख्वास्त पर। दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।